हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र का विकास, समाजशास्त्र की परिभाषा, उसकी विषय वस्तु, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा और साथ में ही जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से उन्हें भी क्लास में बताया जाएगा। क्लास शुरू हो, आप सभी ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप सभी से पूछ कर ही ये रिवीजन क्लास शुरू की गई है। अभी तक जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का यहाँ पर रिवीजन कराया जाएगा एंड जैसे ही समय बचता है फिर बाद में प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस वाली जो क्लासेस होती थी वो आपकी शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के जो नोट्स हैं ये सभी PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851 एंड समाजशास्त्र में अगर यहाँ पर बात की जाए प्रैक्टिस सेट की, तो ये जो UP-PGT का प्रैक्टिस सेट है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये UP-PGT के लिए तैयार किया गया है जिसमें आपको 1000 प्रश्न प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही ये अभी कॉम्बो ऑफर चल रहा है जिसमें UP-PGT एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाजशास्त्र के जो नोट्स हैं ये प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, दोनों ही भर्तियों यानी कि PGT जो बिहार PGT है एंड जो बिहार स्टेट की जो परीक्षा है उन दोनों के लिए ही एक ही प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए ये एक प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें ले सकते हैं जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एंड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ही कॉम्बो ऑफर भी चलाया गया है जिसमें प्रैक्टिस सेट के साथ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एंड ये जो नोट्स हैं सोशियोलॉजी के ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का GS का प्रैक्टिस सेट आ चुका है एंड 2 से 3 दिनों के अंदर ही राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है ये भी तैयार होकर आ जाएगा। ठीक है, ये तैयार हो रहा है एंड GIC का जो प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, GIC का सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट एंड GIC का जो GS का जो प्रैक्टिस सेट है ये भी दोनों तैयार हो रहे हैं। बस जल्द ही ये दोनों भी आने वाले हैं। आप में से जितने भी लोग लेना चाहते हैं, कोई इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 790-555-3851 पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर का नाम बताएं। पैट्रिक गिडिस, GS घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, SC दुबे यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर का नाम बताना है, कौन है बताइए यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगर बात आती है भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत की, ठीक है, और ये भारत के संदर्भ में बात हो रही है, भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत, ठीक है, वास्तविक जो शुरुआत है ये कब मानी जाती है, तो ये 1914 में मानी जाती है। ये याद रखिएगा, 1914 में भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत होती है, ठीक है। और बम्बई विश्वविद्यालय, ठीक है, बम्बई विश्वविद्यालय बम्बई विश्वविद्यालय में जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसमें ऑप्शनल पेपर के रूप में शुरू हुई थी, ठीक है, ऐच्छिक पेपर के साथ ही सोशियोलॉजी की जो शुरुआत होती है वो होती है। और अगर हम बात करें औपचारिक शुरुआत की, ठीक है, याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शुरुआत कब होती है, तो याद रखिएगा तब वहां पर क्या हो जाएगा, 1919 हो जाएगा, ठीक है, 1919 हो जाएगा। नागरिक शास्त्र के साथ समाज शास्त्र का संयुक्त विभाग खुला था, ठीक है, नागरिक शास्त्र या जिसे हम सिविक्स कहते हैं उसके साथ समाज शास्त्र का एक जो संयुक्त विभाग है, ज्वाइंट डिपार्टमेंट है, ये खोला गया था जिसके जो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक गिडिक्स थे, ठीक है, यहाँ पर पैट्रिक गिडिक्स होगा, ऑप्शन यहाँ पर A हो जाएगा। भारत में समाज शास्त्र के जनक पूछा जाए, भारत में समाजशास्त्र के जनक, ये एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो वहां पर याद रखिएगा GS घुरिये हैं, ठीक है, भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो GS घुरिये का नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह उक्ति किसकी है, दुर्खीम, सिमेल, मैकवर एंड पेज जिन्सबर्ग, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है, यह किसका कहना है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिमेल हो जाएगा।
विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खिम ने क्या कहा, समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। दुर्खिम सामूहिक प्रतिनिधानों के संदर्भ में समाजशास्त्र को परिभाषित करते सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। ठीक है, समाजशास्त्र क्या है, सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। इन्होंने इसके अलावा सामूहिक प्रतिनिधानों के अलावा इन्होंने सामाजिक तथ्यों का बताया है कि समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। और एक परिभाषा इनकी दुर्खिम की पूछी गई है, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है, ये इस तरीके से भी पूछा गया है। ये किसका कहना है, किसके द्वारा समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किया गया है, तो ये याद रखिएगा दुर्खिम का कहना है। ठीक है, दुर्खिम ने समाजशास्त्र को इस तरीके से परिभाषित किया। मैकेवर क्या कहते हैं, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में या समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, इस तरीके से परिभाषित किया। और जिन्सबर्ग की बात करें तो जिन्सबर्ग तो कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो मानवीय अंतरक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी समस्याओं व परिणामों का अध्ययन है। इस तरीके से पूछी जाए कि ये परिभाषा किसकी है तो वहां पर जिन्सबर्ग होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सभी जितने भी आपको यहाँ पर फैक्ट्स बताए जा रहे हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र न केवल विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है किंतु उल्लिखित सीमाओं के अंदर। बोगार्डस, सोरोकिन, डेविस, बियरस्टेड यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है बल्कि यह पहले से ही है लेकिन एक उल्लिखित सीमाओं के अंदर है। ये किसका कहना है, इस तरीके से किसने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है, बताइए। सोरोकिन ने। ठीक है, किस पुस्तक में कहा था, ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी, ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने कहा था। और समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान कहा है। याद रखिएगा, समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है। इस तरीके से किसकी परिभाषा है, समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया है, सोरोकिन ने किया है, ये भी याद रखिएगा। और बियरस्टेड, द सोशल ऑर्डर, इनकी पुस्तक है 1970 में आती है। बियरस्टेड ने क्या कहा था कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्यीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुभाविक और एक समान विज्ञान। इस तरीके से अगर कुछ स्टेटमेंट आता है कि समाजशास्त्र को किसने परिभाषित किया तो ये रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा किया गया है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक श्रेणीबद्ध, विशुद्ध, अमूर्त, समानीकरण, तार्किक के साथ साथ अनुभाविक और एक समान विज्ञान है। ये रॉबर्ट बियरस्टेड का कहना है। और रॉबर्ट बियरस्टेड की जो पुस्तक है द सोशल ऑर्डर है, ये याद रखिएगा, द सोशल ऑर्डर। ठीक है, द सोशल ऑर्डर किसकी है, रॉबर्ट बियरस्टेड की 1970 में आती है। और इन्होंने ध्रुवीय परिस्थिति का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ध्रुवीय परिस्थिति का कॉन्सेप्ट किसका है, रॉबर्ट बियरस्टेड का है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, किसने, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में दुर्खिम को कर देंगे। देखिए यहाँ पर व्यवहार लिखा है, प्रतिनिधान नहीं दिया गया है, व्यवहार है। समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, ये किसका कहना है, दुर्खिम है, पार्क एंड बर्गस है, वेबर है और बर्नौड यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, वेबर ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र क्या है, एक पद्धति विज्ञान है। समाजशास्त्र पद्धति विज्ञान है, ये किसका कहना था, मैक्स वेबर का कहना था। यहाँ पर पार्क एंड बर्गस का कहना है। ठीक है, समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहारों का विज्ञान है, ये कहना किसका है, पार्क एंड बर्गस का कहना है। एंड पार्क एंड बर्गस की एक बुक की बात की जाए जो इन दोनों के द्वारा ही लिखी गई है, द अर्बन कम्युनिटी है। याद रखिएगा, द अर्बन कम्युनिटी है, द अर्बन कम्युनिटी है। और ये 1926 में आती है। ठीक है, द अर्बन कम्युनिटी है, ये 1926 में आती है। और रॉबर्ट पार्क की बात की जाए, रॉबर्ट पार्क तो नगरीय समाजशास्त्र के जनक है। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र के जनक कौन है,
तो रॉबर्ट पार्क है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है दुर्कीम हॉबहॉस सोरोकिन निम्न में से किस एक संप्रदाय से संबंधित है? समान संप्रदाय, विशेष संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय और साधारण संप्रदाय यहाँ पर विकल्प है। दुर्कीम हॉबहॉस सोरोकिन इनमें से किस संप्रदाय से संबंधित है? किससे हैं? समन्वयात्मक संप्रदाय से हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये संप्रदाय, समन्वयात्मक संप्रदाय, समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान ना मानकर समाजशास्त्र को समान विज्ञान मानता है। प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक श्रेणीबद्ध विशुद्ध अमूर्त समानीकरण तार्किक के साथ साथ अनुभाविक तथा एक समान विज्ञान है, ये किसने कहा? अभी आपको यहाँ पर बताया गया था इस क्लास में, कुछ ही प्रश्न हुए हैं, अभी बताया गया है। देखिए रॉबर्ट बीयरस्टेड, मैकएवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, बोगार्डस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। किसका कहना है? जो ध्यान से सुन रहा था उसे पता होगा। चलिए बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? रॉबर्ट बीयरस्टेड, द सोशल ऑर्डर, 1970 में ये बुक आती है इनकी, यहाँ पर बीयरस्टेड होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने कहा है कि समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतःक्रियाओं का अध्ययन है? मैक्स वेबर, मैकएवर, हॉबहॉस, सोरोकिन। समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतर्क्रियाओं का अध्ययन है, ये किसका कहना है? यहाँ पर हॉबहॉस होगा, ठीक है, हॉबहॉस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का विज्ञान है, ये किसका कहना है? तो याद रखिएगा ये वेबर का कहना है, ठीक है। सामाजिक क्रिया का, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का, सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का विज्ञान है। इस तरीके से पूछा जाए तो ये मैक्स वेबर का कहना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है? विज्ञानों का विज्ञान, समाज का विज्ञान, साहित्य का विज्ञान, विज्ञानों का अध्ययन। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? समाजशास्त्र दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। दो भाषाएं कौन सी हैं? लैटिन और लैटिन भाषा का क्या था? सोशियस, और यूनानी या ग्रीक भाषा का लोगस, ठीक है। समाज, इसका सोशियस का अर्थ क्या था? समाज, और लोगस का अर्थ क्या था? विज्ञान, या यहाँ पर इसको मिला दें, हम जोड़ दे तो इसका अर्थ क्या निकल रहा था? समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। विकल्प है यहाँ पर अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, ऐतिहासिक प्रघटना के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में, या फिर परिवर्तनशील इकाई के रूप में। समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, या किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकएवर, एलेक एंकल्स यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर मैक्स वेबर हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक एलेक्स इंकल्स देख रहे हैं, इनकी एक पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। ये पूछी जाती है पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये किसकी है? एलेक्स इंकल्स की है, ये याद रखिएगा। और इन्होंने समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया था, ये भी पूछा जाता है। एक तो है ऐतिहासिक समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र। दूसरा आ जाएगा अनुभावशित, अनुभावशित आ जाएगा। अनुभावशित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र, ये किसका हो जाएगा? ये एलेक एंकल्स का है, इन्होंने बताया है, ठीक है। समाजशास्त्र को 3 भागों में विभाजित किया है। और मैकएवर क्या कहते हैं? समाजशास्त्र का संबंध किससे है? समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। और संबंधों के इसी जाल को इन्होंने क्या कहा है? संबंधों के इसी नेटवर्क को इन्होंने सोसाइटी कहा है। संबंधों के इसी जाल को इन्होंने समाज कहा है।
प्रश्न है, व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, उनकी अवस्थाओं एवं परिणामों का अध्ययन है। ये किसने कहा? जॉनसन, मैकएवर एंड पेज, जिन्सबर्ग, एल.एफ. वॉर्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, उनकी अवस्थाओं, परिणामों का अध्ययन है। इस तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित करने वाले कौन है? जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग की पुस्तक क्या है? रीजन एंड अनरीजन। ठीक है, जिन्सबर्ग यहाँ पर एक सेकेंड चल नहीं रहा है। ठीक है, जिन्सबर्ग होगा सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रीजन एंड अनरीजन, रीजन एंड अनरीजन, ये इनकी पुस्तक है, रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी। ठीक है, ये जिन्सबर्ग की बुक है, ये याद रखिएगा। और ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए 3 का महत्वपूर्ण योगदान इनके अनुसार बताया गया है। एक तो राजनीतिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन। दूसरा, इन्होंने इतिहास को बताया है। तीसरा, विकास का जैविक सिद्धांत, विकास का जैविकीय सिद्धांत, इनका समाजशास्त्र की उत्पत्ति में योगदान रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, यह किसका कथन है? बियरस्टेड, सोरोकिन, मर्टन, श्रीनिवास। यहाँ पर विकल्प है। समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है, ये किसका कहना है? यहाँ पर रॉबर्ट बियरस्टेड का ये कहना है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा है लेकिन उसका इतिहास संक्षिप्त है। ठीक है, इन्होंने ध्रुवीय या युग्मीय परिस्थिति की अवधारणा दी थी, जो युग्म में होती है, जैसे कि अध्यापक छात्र हो गए, दुकानदार ग्राहक हो गए, पति पत्नी हो गए, एक के अभाव में दूसरे की परिस्थिति संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, कौन समाजशास्त्र के शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है? बोटोमोर, ब्लूमर, मीड, बर्गेस। यहाँ पर ऑप्शंस है। शिकागो स्कूल से संबंधित नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बोटोमोर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? बोटोमोर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इनका क्या कहना था बोटोमोर का? कि समाजशास्त्र के पूर्व इतिहास को ये लगभग 100 वर्षों का मानने की बात करते हैं, कि समाजशास्त्र का जो अभी तक का पूर्व इतिहास रहा है वो लगभग 100 वर्षों का रहा है, 1750 से 1850 तक ये मानते हैं। ठीक है, और इनकी अगर बोटोमोर की पुस्तकों की बात करें तो एक तो इलिट्स एंड सोसाइटी है, और इसके अलावा सोशियोलॉजी है। ये बोटोमोर की पुस्तकें बताई गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, चाहे हम स्थिर सामाजिक तथ्यों का अथवा परिवर्तनशील तथ्यों का अध्ययन कर रहे हों, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के एक विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्र की विषय सामग्री के संबंध में यह विचार रखने वाले कौन है? मैकएवर एंड पेज, क्यूबर, मैक्स वेबर, प्रोफेसर मैकी। यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर राइट क्या होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? प्रोफेसर मैकी। ठीक है, प्रोफेसर मैकी होगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबर की बात करें तो इन्होंने समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञानपुंज कहा। समाजशास्त्र क्या है? मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक ज्ञानपुंज है, वैज्ञानिक ज्ञान पुंज है। ठीक है, ये किसका कहना है? क्यूबर का कहना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह परिभाषा किसने प्रतिपादित की? समाजशास्त्र मानव संबंधों के वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरीके से कुछ परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है? अभी आपको बताया गया कि समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान पुंज है, ये किसका कहना था? क्यूबर का कहना था। यहाँ पर विकल्प सी होगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र की यह परिभाषा किसने दी कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, दुर्खीम, सोरोकिन। यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक विवेचना का एक विज्ञान है, ये किसका कहना है? यहाँ पर मैक्स वेबर होगा। ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुर्खीम क्या कहते हैं समाजशास्त्र को? दुर्खीम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का
विज्ञान है, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। इसके अलावा समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन है। इस तरीके से जो परिभाषा है समाजशास्त्र की, ये दुर्कीम के द्वारा दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर बताया गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाजशास्त्र सामूहिक सामाजिक समूहों का अध्ययन है। ये किसने कहा? जॉनसन, रॉस है, मैकवेरन पेज, मैक्स वेबर यहाँ पर विकल्प है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये किसका कहना है? यहाँ पर जॉनसन होगा। ठीक है, जॉनसन ने सामाजिक समूहों का अध्ययन बताया है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक समूहों का अध्ययन बताया है, ये किसने बताया है? जॉनसन ने। पार्क एंड बर्गेस, ठीक है, पार्क एंड बर्गेस की बात करें तो पार्क एंड बर्गेस सामूहिक व्यवहार का बताते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र को सामूहिक व्यवहार का अध्ययन पार्क एंड बर्गेस ने बताया है। लेकिन सामाजिक समूहों का अध्ययन है, ये किसने कहा? जॉनसन ने। पार्क एंड बर्गेस कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वह सामूहिक व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, अध्ययन है या विज्ञान है, इस तरीके से दिया रहता है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास या फिर वैज्ञानिक रूप का विकास। सही क्या होगा? समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ था? जो समाजशास्त्र का जन्म है वो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, सर्वाधिक विकास जो हुआ था अमेरिका में हुआ था, इस वजह से समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया। यहाँ पर जीएस घुरिये, पैट्रिक गिडिस है, मर्टन है, मैकवेरन पेज यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा बताइए? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1919 में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का जो अध्यापन प्रारंभ है ये पैट्रिक गिडिक्स की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, ये नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का उस समय संयुक्त विभाग की स्थापना हुई थी 1919 में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो पैट्रिक गिडिक्स थे, ये याद रखिएगा। और औपचारिक जो शुरुआत है भारत में समाजशास्त्र की, ये 1919 में ही मानी जाती है। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि समाजशास्त्र की जो वास्तविक शुरुआत है वो कब मानी जाती है? तो जो अगर वास्तविक शुरुआत की बात होती है, ठीक है, वास्तविक शुरुआत की बात होती है और ये भारत के संदर्भ में आपको बताया जा रहा है, तो ये 1914 में होती है। लेकिन अगर पूछा जाए औपचारिक शुरुआत पूछा जाए, ठीक है, औपचारिक जो शुरुआत अगर पूछी जाती है तब वहां पर 1919 होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है किसने कहा कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से? मैकवेरन पेज, बोगार्डस, किम्बॉल यंग, स्टुअर्ट चेज यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से, यह किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान का संबंध पद्धति से है ना कि विषय सामग्री से है, यह किसका कहना है? यहाँ पर स्टुअर्ट चेज होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्कीम, लेविस्ट्रॉस, मेलानोव्स्की। सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अलावा कुछ भी नहीं है, यह किसका कहना है? यहाँ पर रेडक्लिफ ब्राउन होगा। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र विशुद्ध सामाजिक भौतिकी है, यह किसने कहा? स्पेंसर, मैकेवर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर अगस्त कॉम्ट होगा। अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र से पहले सामाजिक भौतिकी शब्द का ही प्रयोग किया था, और समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग कब किया था? 1838 में किया था। ठीक है, अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन थे? सेंट साइमन। ठीक है, सेंट साइमन अगस्त कॉम्ट के गुरु थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब यहाँ पर प्रश्न है समाजशास्त्र के नाम से प्रयोग से पूर्व, समाजशास्त्र के इस नाम के प्रयोग से पहले कॉम्ट के द्वारा किस नाम का प्रयोग किया गया था? तो अभी बताया गया सामाजिक भौतिकी का किया गया था। ठीक है, सोशल फिजिक्स का किया गया था। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न है समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या है? परिवारों का समूह, व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान अर्थ और जाति से बंधा हो। समाज का अर्थ क्या है समाजशास्त्र में? व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, व्यक्तियों का अंतर्वैयक्तिक संबंध यहाँ पर होगा, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से कौन समाजशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों ही मानता है? बियरस्टेट है, बोटोमोर है, कॉल पियर्सन, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर बियरस्टेट होगा। ठीक है, बियरस्टेट होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्र का जन्म स्थान है अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी। जन्म स्थान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? फ्रांस होगा। अगर सर्वाधिक विकास पूछा जाए तो यहाँ पर क्या होगा? अमेरिका होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए औपचारिक शिक्षण पूछा जा रहा है, कब प्रारंभ हुआ था भारत में? 1925, 1923, 1919 और 1920 यहाँ पर दिया गया है। औपचारिक शिक्षण भारत में कब हुआ है समाजशास्त्र का शुरू? यहाँ पर 1919 होगा। ठीक है, 1919 होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ? 1838 में। 1838 में यहाँ पर विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में निम्न में से क्या सही है? विकल्प है यहाँ पर, यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, क्रम से या सबके बाद विकसित हुआ, या अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट क्या होगा? क्रम से या सबके बाद विकसित हुआ, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद आ रहा होगा विज्ञान का वर्गीकरण। ठीक है, विज्ञानों का वर्गीकरण याद आ रहा होगा, किसके द्वारा दिया गया था? अगस्त कॉम्ट ने दिया था, जिसमें सबसे पहले किस विषय को इन्होंने रखा? गणित शास्त्र। उसके बाद इन्होंने खगोल शास्त्र की बात की। ठीक है, खगोल शास्त्र की बात की है। फिर इन्होंने फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र की बात की है। फिर ये केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की बात करते हैं। फिर जीव विज्ञान, बायोलॉजी, और फिर समाज शास्त्र की ये बात करते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, एक तो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि विज्ञान का वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया, ये अवधारणा किसकी? अगस्त कॉम्ट की। या फिर पूछा जाता है कि अगस्त कॉम्ट ने अपने विज्ञानों के वर्गीकरण में इस अवधारणा में सबसे पहले किस विषय की बात की? तो सबसे पहले गणित शास्त्र यानी कि मैथ्स की बात की थी, फिर उसके बाद एस्ट्रोनॉमी की बात की, फिर फिजिक्स की बात की, केमिस्ट्री की बात की, फिर बायोलॉजी, एंड फिर लास्ट में सोशोलॉजी की बात की थी। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? बर्न्स, क्रोबर, हॉबेल, गिडेंस यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? इस प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? किसका कहना है समाज शास्त्र और मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं? यहाँ पर सही हो जाएगा क्रोबर। ठीक है, क्रोबर होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।